इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड द एमीटर विल बी। बच्चों हमें रीडिंग वोल्ट मीटर और एमीटर का फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले अगर अपन सर्किट ए में देखें तो करंट फ्लो कर रहा है I1 और वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम है V1। तो I1 V1 कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, I1 के लिए बच्चों आप ध्यान से देखिए, आप कहोगे कि सर इस सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है, फर्स्ट वाले में 10 ओम और V कितना है 10 वोल्ट। जो सर्किट में करंट है वो I1 है। I1 ओम्स लॉ से V अपॉन R हो जाएगा। V इज़ 10, R इज़ 10, दैट इज़ 1 एम्पियर। तो करंट I1 1 एम्पियर आ गया। अब हमें V1 भी कैलकुलेट करना है। V1 किसके अक्रॉस है, 10 ओम के अक्रॉस। तो V1 विल बी I1 इंटू R1। तो I1 इंटू R कितना है 10, I1 कितना है 1, 1 इंटू 10 विल बी 10 वोल्ट। तो V1 आ गया 10 वोल्ट, I1 आ गया 1 एम्पियर। अब देखिए बच्चों सेकेंड सर्किट में अगर आप देखें तो 10 ओम ये रेजिस्टर है और V2 जो है उसके साथ 10 ओम का क्या किया गया है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन बच्चों V2 जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर क्या है, आइडियल है। जो वोल्ट मीटर है वो कैसा वोल्ट मीटर है बच्चों, आइडियल वोल्ट मीटर। और आइडियल वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल वोल्ट मीटर का क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है तो अगर आप 10 ओम कनेक्ट भी कर दिए तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आई बच्चों कहानी समझ में। तो यहाँ पे आपको लगा होगा कि सर यहाँ तो 10 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है तो यहाँ तो करंट कुछ और होना चाहिए, करंट डिवाइड होगा, जबकि बच्चों बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा वोल्ट मीटर है वो आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो 10 ओम आप अगर इनफाइनाइट की जगह 10 ओम जो है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, आई कहानी समझ में। अब फिर से हमारा रेजिस्टेंस फिर सर्किट में हो कितना गया, 10 ओम ही है। तो हम कहेंगे I2 विल बी V अपॉन R2। और एक और चीज़ बच्चों लिख लीजिए कि 10 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद वोल्ट मीटर V2 डज नॉट affect the voltage as well as current in the circuit, current through the circuit। ठीक है, तो जो करंट है वो तो फिर 10 ओम के क्रॉस चला गया। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेके आइडियल वोल्टमीटर बैठा हुआ है तो जो करंट है I2 वो तो 10 ओम के क्रॉस ही चला जाएगा। कौन से 10 ओम बच्चों, इस 10 ओम की बात चल रही। ठीक है, तो I2 विल बी V अपॉन R2। V है 10, R2 इज 10, 10 बाई 10 1 एम्पियर। और हमें जब V2 कैलकुलेट करना होगा तो V2 विल बी I2 दैट इज़ 1 इंटू रेजिस्टेंस 10 दैट इज़ 10 वोल्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि I1 इज इक्वल्स टू I2 आ गया, V1 इज इक्वल्स टू V2 आ गया। ठीक है, ये रिलेशन आ रहा है। I1 I2 V1 V2 बच्चों हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है और बी ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है।